Good morning, students. How are you all? Welcome back. We have already studied 2 chapters and 1 poem of our English first textbook, Gulmohar. Now today we'll be starting with next chapter, the 3rd chapter, starting point. This particular chapter, it is story about a famous player, Milkha Singh. He was an athlete, and we'll study how he became a famous athlete. क्या किया था उन्होंने कि वो इतने मशहूर हो गए, कैसी स्थिति में वो जीते थे, किन हालातों में उन्होंने अपने जीवन को बिताया, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Be ready with the pencil in your hand. Milkha Singh, also known as Flying Sikh, is a former Indian track and field sprinter. ये मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, भारत के एक मशहूर एथलीट थे. He represented India in Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 60 and 64. इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद में 1956, 60 एंड 64 में समर ओलंपिक गेम्स में इन्होंने हिस्सा लिया था. Underline sprinter, धावक. As a child, he used to run 10 kilometers to school and back, so running long distances came naturally to him. जब वो बच्चे थे, अपने बचपन में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर वो स्कूल जाते थे और वापस वैसे ही भागकर वो घर लौटकर आते थे. In his youth, he joined the army where he was introduced to running as a sport. फिर अपने जवानी के दिनों में जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, जब वो आर्मी का हिस्सा बने, तो वहाँ पर उन्हें धावक के रूप में इंट्रोडक्शन मिला. धावक मतलब दौड़ने वाला. Having found his calling on the track, Milkha Singh went on to win several accolades for India at various international events. उन्होंने इस फील्ड को अपना लिया और फिर बहुत सारे दौड़ों में उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत जगह वो जीते भी. He is best remembered for his 4th place finish in 400 meters final at 1960 Olympic Games. 1960 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, उनके अंदर उन्होंने जो 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था, वहाँ पर चौथे पोजीशन पे वो आए थे और उसी से उन्हें मशहूरता मिली. His 4th place time was 45.73 seconds, became the Indian national record then and was held for almost 40 years. उन्होंने वो रेस चौथे स्थान पे तो प्राप्त की थी, लेकिन 400 मीटर की दूरी को उन्होंने मात्र 45.73 सेकेंड्स में ही पार कर लिया था. तो ये एक कीर्तिमान बन गया और इसे 40 साल तक कोई पीछे नहीं कर पाया. 3 fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. Underline fortunate and recruit. 1953 जनवरी में मेरे साथ में आर्मी में जब मैं एक रिक्रूट की भूमिका निभा रहा था, रिक्रूट एक छोटी पोस्ट पर हाल ही में जिसने सेना ज्वाइन की है, ऐसे व्यक्ति की तरह जब मैं आर्मी का एक हिस्सा बना ही था, तो 3 ऐसी घटनाएं मेरे साथ में जनवरी के महीने में हुई जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया. After the morning roll call, one Saturday, there was an announcement that a 6-mile race was to be held the next day. सुबह हमें जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई कि अगले ही दिन 6 मील की दौड़ होने वाली है. All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and be given a glass of milk every day during the training period. Underline exempted and fatigue. साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि जो 500 नए सैनिक ज्वाइन हुए हैं वो सब इस रेस का हिस्सा बनेंगे और पहले 10 पोजीशन पे आने वाले लोगों को
रोज 1 ग्लास दूध का मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें जो फटीग ड्यूटी थी, उनको थका देने वाली जो लंबी एक्सरसाइजेस की ड्यूटी होती थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये अनाउंसमेंट भी हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन वेयरिंग कैनवस शूज, वेस्ट्स एंड खाकी शॉर्ट्स। अगली सुबह हम सभी जने अपने जूते पहनकर और शॉर्ट्स में रेस में हिस्सा लेने के लिए मैदान में पहुंच गए। द whistle blew and we set off. जैसे ही सीटी की आवाज हुई, हम लोगों ने दौड़ना शुरू किया। Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. अपने अंदर एक उद्देश्य प्राप्ति की इच्छा लिए हुए मैं जितनी तेज दौड़ सकता था, उतनी तेज मैं दौड़ा। The reward of getting a glass of milk was a big treat for me, as I had suffered great want and deprivation in my childhood. Underline deprivation. एक ग्लास दूध मेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी या एक ट्रीट के रूप में था, क्योंकि मैंने अपना बचपन उस ग्लास दूध के डिप्रिवेशन में बिताया था। डिप्रिवेशन मतलब बहुत इच्छा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो उसकी इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा थी। उस एक ग्लास दूध की चाह में मैं जितना तेज़ दौड़ सकता था, उतना तेज़ मैं भागा। I took the lead in first 2 or 3 miles. मैंने जल्दी ही आगे लीड ले ली। I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. अपने आप को आराम देने के लिए मैं थोड़ा सा रुकता और जैसे ही मुझे लगता कि बाकी के सदस्य मेरे बराबर आने वाले हैं, मैं फिर से दौड़ने। Luck was with me that day and I finished 6th in the race. उस दिन भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं 6ठे स्थान पर उस रेस को जीत गया। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. 300 लोगों की भीड़ के अंदर पहले आने वाले 10 विजेताओं का नाम घोषित किए गए। Friends, even strangers, wildly applauded and thumped me on my back, shouting, "Shabash!" Underline applauded and thumb. Applauded प्रोत्साहन देना, thumb पीठ थपथपाना। सारे दोस्तों ने और जो मुझसे अनजान थे, उन्होंने भी मुझे उत्साहपूर्वक शाबाशी दी और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. Underline overwhelmed and appreciation. Overwhelmed खुश हो जाना, appreciation प्रोत्साहन मिलना। जो मुझे प्रोत्साहन मिला था, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। And this incident became the starting point of my career as an athlete. इस घटना की वजह से मेरा एथलीट का दौर शुरू हो गया। As part of our training, we had to run 6 miles every day. हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा था कि हमें रोज 6 मील की दौड़ दौड़नी होती। I eagerly looked forward to the end of the practice sessions when we would get the promised glass of milk. मैं दौड़ में हिस्सा लेता और दौड़ के बाद में मिलने वाले उस दूध के ग्लास का इंतजार करता रहता। Our instructor was Havaldar Gurudev Singh, who had been with the army for about 15 years. Underline instructor, हमें गाइड करने वाला। हमारे इंस्ट्रक्टर हवलदार गुरुदेव सिंह थे, जो कि पिछले 15 सालों से सेना में भर्ती थे। Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. उनका काम नए आने वाले सैनिकों को ट्रेनिंग देना था, लेकिन वो खुद एक अच्छे धावक थे और उन्होंने बहुत सारी रेसेस में हिस्सा लिया था। Gurudev was a taciturn, no nonsense kind of a person. Underline taciturn and nonsense. Taciturn मतलब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती थी। एंड नॉनसेंस पागलपने वाली या बेवकूफ़ी भरी चीज़ें, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, वो सीधी सपाट चीज़ें करते थे। His tough exterior hid a softer, gentler side. वो बाहर से कठोर थे, लेकिन अंदर से उतने ही नर्म और मुलायम। He would run
with us during training sessions, prodding us with a डंडा, shouting run boys run. जब हम दौड़ रहे होते थे ट्रेनिंग में, वो हमारे साथ में भागते और उनके हाथ में हमेशा एक डंडा रहता जिससे वो हमें चिल्लाकर कहते दौड़ो सैनिकों दौड़ो. रन फॉर आवर रेजिमेंट, अंडरलाइन रेजिमेंट, हमारी सेना के लिए दौड़ो. I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world-class athlete. Underline instrumental, लगातार बोलने वाला. And motivating, मुझे मेरे आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए. मुझे लगता था कि वो मेरे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं ताकि मैं संसार का सबसे बड़ा धावक बन पाऊं. Even today, when I think of his डंडा, I bow my head in respect. आज भी जब मुझे उनके डंडे की याद आती है तो मेरा सिर सम्मान से झुक जाता है. 6 weeks into our training, the center held a cross country race. 6 सप्ताह की ट्रेनिंग हुई थी कि एक क्रॉस कंट्री रेस हो रही. In this event, गुरुदेव came first and I came second. इस रेस में गुरुदेव ने पहला स्थान प्राप्त किया और मैं सेकंड स्थान पर आया. अगेन आई बिकेम द सेंसर ऑफ ऑल आईज. अंडरलाइन सिनोशियो, सिनोशियो मतलब सबकी आंखों में पसंद आने लगा, सबकी आंखों का तारा मैं बन चुका. आई वॉज 20 or 21 एट दैट टाइम बट लुक्ड मच यंगर. मैं 20-21 साल का था लेकिन मैं उससे भी कम एज का लगता था. आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद. मुझसे कहा गया कि मैं जो हैदराबाद के अंदर ब्रिगेड मीट होने वाली है उसका एक हिस्सा बने. Where I was asked to run in the 400 meter event. वहाँ मुझे 400 मीटर की दौड़ का में हिस्सा लेना था. I was greatly surprised because I did not even know what 400 meters meant. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि 400 मीटर की दौड़ क्या होती है. I had only run 6 miles. मैं सिर्फ 6 मील की दौड़ के बारे में ही जानता था. But it was during the brigade meet that the second incident occurred, which made me even more determined to become a good athlete. इस मीट के दौरान ही एक और घटना हुई जिसकी वजह से मैं और एक अच्छा धावक बन गया. In the first practice run in Hyderabad, I took off my canvas shoes and ran barefoot. पहली जो हैदराबाद में दौड़ हुई उसमें मैंने जूते खोले और नंगे पैर में दौड़ा. गुरुदेव clapped his hands for me to start. I did and clocked 63 seconds. गुरुदेव ने मेरे लिए ताली बजाई और मैंने दौड़ना शुरू किया और 63 seconds में ही मैंने दौड़ पूरी कर ली. I was eager to run 4 more rounds. मैं 4 और चक्कर काटना चाहता था. After all, that was what I was used to running 6 miles every day. मैं इतनी ही दौड़ डेली चलता था. So, running a quarter mile seemed far too easy. मुझे लग रहा था कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दौड़ा हूँ तो मेरे लिए वो आसान था. I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute. मैंने फिर उस छोटे से हिस्से की दौड़ के लिए बहुत बार प्रैक्टिस की और कुछ ही दिनों में मैं 400 मीटर की दूरी को सिर्फ 1 मिनट से कम समय में ही पार कर गया. That's all for today. Read till here and be careful.